नमस्ते दोस्तों। जैसा कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश टॉपिक टेस्ट सीरीज 2 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक टेस्ट सीरीज 1 हमने क्लियर कर ली थी। आगे हम दूसरी टॉपिक टेस्ट सीरीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत के भू आकृतिक प्रदेश अर्थात हम बढ़ रहे हैं टॉपिक टेस्ट सीरीज 2 की ओर। एक टॉपिक टेस्ट सीरीज हमने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर सूचना का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। बेल आइकन अवश्य दबा दें, ठीक है। तो अब देर नहीं करते हुए चलते हैं आगे टॉपिक टेस्ट सीरीज की ओर। ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी समस्या आपको कभी नहीं आएगी। मैंने इस प्रकार से विकल्पात्मक प्रश्नों का चयन किया है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा या कोई भी एग्जाम हो उसके लिए समान रूप से उपयोगी होगी और बहुत सिद्ध साबित होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वहाँ हमने 15 प्रश्न कंप्लीट किए थे, बहुत मुश्किल थे। अब 16वें प्रश्न से हम टॉपिक टेस्ट सीरीज 2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। और पहला सवाल क्या कहता है कि प्लेस्टोसिन काल में भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ। तो प्लेस्टोसिन काल में भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा सही आंसर होगा। प्लेस्टोसिन काल में भारत के उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। अब देखिए, हमारे जो प्रश्न बनाए उनकी विशेषता क्या है कि एक प्रश्न है 2 प्रश्नों का निर्माण कर रहा है। अब इसमें है भारत के कौन से भौतिक प्रदेश, तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ये भी प्रश्न बनता है। तो भारत के निम्न 5 भौतिक प्रदेश हैं, आप जानते ही होंगे। पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश नंबर 1। नंबर दूसरा है उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 है आपके प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। नंबर 4 है आपका मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। और नंबर 5 है तटीय प्रदेश और द्वीप समूह है, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह है। इस प्रकार से भारत को निम्न 5 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अक्साई चीन को भारत से अलग करने वाली रेखा कौन सी है। तो अक्साई चीन को भारत से अलग करने वाली रेखा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, यह है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर होगा LAC रेखा है। LAC, LAC का मतलब होता है लाइन एक्चुअली कंट्रोल, लाइन एक्चुअली कंट्रोल अर्थात वास्तविक सीमा रेखा। लाइन एक्चुअली कंट्रोल, वास्तविक सीमा रेखा, इसका सही एग्जाम्पल है वास्तविक सीमा रेखा, वास्तविक सीमा रेखा LAC। तो 2 आंसर इसका सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, बांगर भूमि में पाए जाने वाले बालू के ढेरों को क्या कहते हैं। तो बांगर भूमि में पाए जाने वाले बालू के ढेर, ठीक है। तो बांगर भूमि में पाए जाने वाले बालू के ढेर को रे है कलर या रोड, वेटलैंड या दून। तो बांगर भूमि में पाए जाने वाले बालू के ढेरों को अक्सर हम धूड़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर होगा। अब ध्यान रखिए, ये बांगर है। इस प्रकार की अन्य शब्दावलियाँ आपने सुनी होंगी। एक तो होता है बांगर और एक होता है खादर, ठीक है। तो खादर और बांगर, ये बांगर, मैं बांगर बता रहा हूँ आपको। खादर और बांगर 2 नाम आपने सुने होंगे। इनमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। तो देखिए, ये बांगर और खादर 2 शब्दावलियाँ हैं। तो खादर किसे कहते हैं। खादर नदी के द्वारा प्रतिवर्ष जब अत्यधिक मात्रा में पानी नदी तट से बाहर चला जाता है, तो उसमें क्या है कि पानी अपने तेज बहाव के साथ में मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है जिसे हम उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं, उसको अपने साथ बहा कर ले आती है। तो वे
निच्च निम्न स्थान, जो निचले स्थान होते हैं वहाँ वह मृदा फैल जाती है। तो वे स्थान सामान्य तौर से हम कहें कि वे बाढ़ीकृत वे निम्न मैदान जहाँ नदी अपने साथ में लाई गई मिट्टी को प्रतिवर्ष जमा कर देती है, उन्हें हम खादर के रूप में जानते हैं। और बांगड़ बाढ़ के वे उच्चकृत मैदान जहाँ वर्षा बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, उन्हें हम बागड़ के नाम से जानते हैं या उच्च मैदान के नाम से जानते हैं। तो खादर और बांगड़ ये दो शब्दावली अब थी, साथ साथ में इनको भी हमने परिचित किया। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंख को क्या कहा जाता है? देखिए, हिमालय की तलहटी क्षेत्र जो जलोढ़ पंख होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना। तो हिमालय की तलहटी में जो जलोढ़ पंख होते हैं उनको स्थानीय रूप से भावर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भावर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भावर प्रदेश सही आंसर होगा, भावर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 20, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उप हिमालय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये ध्यान रखना आप, उप हिमालय क्षेत्र को शिवालिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शिवालिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और उप हिमालय क्षेत्र के सारे जो फैले हुए समतल मैदान हैं उनको हम अक्सर रूप से तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस प्रदेश के नाम से? तराई। तो ऑप्शन नंबर 2 उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। मैकाल पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तो मैकाल पर्वत केरल में उपस्थित नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है और मध्य प्रदेश में भी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़। हाँ भाई, छत्तीसगढ़ राज्य में ये अवस्थित है। इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 22वां प्रश्न, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश, इसकी ओर गौर करना है आपको, पर्वतपदीय की ओर। तो ये पर्वतपदीय आया है, मैंने पहले भी अगले सवाल में बताया था, ध्यान रखना। देखिए, हमारा सवाल है उप हिमालय क्षेत्र। तो उप हिमालय क्षेत्र ये शिवालिक क्षेत्र था, ये तराई वाला क्षेत्र था। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है, क्या मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश, तो ये हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, ये कहाँ है? शिवालिक प्रदेश में है। कहाँ है? शिवालिक प्रदेश में है। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। किस नाम से? उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित हैं? तो नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ हैं। अब देखिए, नल्ला मल्ला की पहाड़ी केरल में भी नहीं है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ केरल राज्य में भी नहीं है, न ही तमिलनाडु में है, न ही उड़ीसा में। ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमें उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। अगला सवाल, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तो मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? मिकिर की पहाड़ियाँ, ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, भूगोल के प्रत्येक चैप्टर वाइज हम सीरीज करवा रहे हैं और उसके एक एक चैप्टर इस प्रकार से होंगे कि आपका संपूर्ण बेस क्लियर हो जाएगा। तो ये मिकिर की पहाड़ियाँ ये मेघालय राज्य में भी नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है और ये असम राज्य में उपस्थित हैं मेघालय की, ये मिकिर की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर होगा असम, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के सामने। अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य में जो पठार स्थित है वह छोटा नागपुर में नहीं है, मालवा। ये देखते हैं बुंदेलखंड में नहीं है, दक्कन का पठार ये आपका ये भी नहीं है।
ठीक है, तो सही आंसर के रूप में हमें चुनाव करना है। इसका सही आंसर मालवा का पठार ही होगा। ठीक है, मालवा का पठार क्या है सही आंसर? मालवा पठार। ठीक है, बुंदेलखंड नहीं है, न छोटा नागपुर पठार, न ही दक्षिण का पठार। आंसर नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। इसका सही आंसर मालवा पठार होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किस परिणाम स्वरूप हुआ? तो किसके परिणाम स्वरूप हुआ हिमालय का? देखिए, तो हिमालय एक स्थलीय भाग है। क्या है? हिमालय स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग है तो ध्यान रखना, ये महासागर आ गया पहले ऑप्शन में, तो महासागर महासागर तो महासागर एक जलीय भाग है, तो जलीय भाग तो हो ही नहीं सकता। महाद्वीप महाद्वीप ये हो सकता है, देखते हैं। महाद्वीप महासागर, तो महासागर ये भी जलीय भाग हो गया, इसको भी क्रॉस करना होगा। महाद्वीप और द्वीपीय चाप, तो द्वीपीय भी जलीय भाग हो गया, ये भी जलीय हो गया, इसको भी क्रॉस करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। महाद्वीप और महाद्वीप, ये ध्यान रखना। देखिए, ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे के पास आई और टकरा गई, टकराने से ये गर्म हो गया अत्यधिक मात्रा में, इनमें लार्वा या और सेल निकल के ऊपर की ओर बढ़ गया। ऊपर की ओर बढ़ने से यहाँ बालू के यहाँ अत्यधिक मात्रा में अवसाद जमा हो गया, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी जो निर्माण की प्रक्रिया है उससे भी कई प्रकार के पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर दो ऑप्शन नंबर 2 हमें उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा, महाद्वीप महाद्वीप प्लेटों को अपसरण द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कश्मीर घाटी में हिमनदीकृत चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कश्मीर की घाटी जो क्षेत्र है उसमें हिम यानी बर्फ और नदीकृत के द्वारा से और चिकनी मिट्टी को क्या कहा है? तो हिमनदीकृत, अर्थात जहाँ वहाँ बर्फ की जो हिमानियाँ हैं, जो नदियाँ हैं, उनके द्वारा जो चिकनी मिट्टी का जो निर्माण किया जाता है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो लेटराइट कश्मीर में पाई जाता है, ये भी नहीं। जलोढ़ मिट्टी गंगा के मैदान में पाई जाती है, और दोमट वहीं पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ दोमट और करेबा। देखिए, ये ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 2। यदि आपको 2-3 भी ऑप्शन आते हैं तो आप निश्चित रूप से उत्तर के रूप में आप पहुँच जाएंगे निश्चित ऑप्शन पर। तो इसका सही आंसर होगा करेबा। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा करेबा। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका सही आंसर करेबा हुआ। अगला सवाल, विश्व की सबसे ऊंची तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी राकापोसी कहाँ अवस्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी राकापोसी कहाँ स्थित है? तो देखिए, काराकोरम नहीं, क्योंकि इसमें तो K2 गोडविन आस्टेन श्रेणी है काराकोरम में, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। जास्कर श्रेणी है ही नहीं। शिवालिक श्रेणी ये भारतीय हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। कौन सा है? पर्वतपदीय प्रदेश, तो इसमें तो श्रेणियाँ है ही नहीं, तो ये भी आंसर कट गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख उत्तर के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्मितवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पूछा है, ध्यान रखना, निर्मितवाद पूछा है यहाँ। क्या पूछा है? निर्मितवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचन, देखिए, नंदा देवी है ही नहीं, कमाई हिमालय का भाग है। ठीक है, गार्डवन एस्टन ये काराकोरम में है। कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी आंसर कट हो गया। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में, नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में, तो ये भी आंसर कट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 कंचनजंगा भारत निर्मितवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको मैं बता दूं, कंचनजंगा जो भारत की निर्मितवाद भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी जो ऊंचाई है वह है 8,597 मीटर। कितनी है? 8,597 मीटर है, ध्यान रखना। और ऑप्शन नंबर 1 उत्तर के रूप में हमें स्वीकार करना होगा, ध्यान रखना। तो हमेशा ऊंचाई को हम मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है?
किस दर्रे से होकर महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं? तो महाराष्ट्र है, दिल्ली है और मुंबई है के प्रमुख सड़क मार्ग और रेल मार्ग गुजरते हैं। तो इधर सबसे पहले महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई के सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं। तो दिल्ली के बाद में इधर महाराष्ट्र, मुंबई, ये सड़क और रेल मार्ग इसमें गुजरते हैं। तो हमें ध्यान करना है खेवर दर्रा, इस दर्रे से होकर आर्य भारत आए थे। कहाँ आए थे? आर्य भारत आए थे, इंडिया आए थे, कुछ भी कह सकते हैं। प्रवेश किया था इस दर्रे से होकर। और जलेपला दर्रा है नहीं, पालघाट ये भी नहीं है, केरल में है। तो थालघाट दर्रा बताइए, यही हमारा आंसर होगा थालघाट। थालघाट दर्रा, ये थालघाट दर्रा है, ये थालघाट दर्रा जिससे होकर महाराष्ट्र, दिल्ली और मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। तो हमें ऑप्शन नंबर 2 उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। ऑप्शन नंबर 2 थालघाट। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए? अभी मैंने बताया, अभी पिछले सवाल था, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये रहा। ठीक है, तो आर्य खेवर दर्रे से होकर भारत आए। किस दर्रे से होकर आए? खेवर दर्रे से होकर भारत आए थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा खेवर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो कंप्लीट सवाल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस सवाल ये बहुत ही अच्छे सवाल थे। एक बार रिव्यू करते हैं प्रश्नों का, देखते हैं पिछली शुरुआत से बढ़ते हैं और एक एक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर इस काम को कर दीजिएगा। हम बहुत ही अच्छे प्रश्न इस प्लेटफॉर्म पर लाते रहेंगे और आपकी तैयारी मजबूत बनती रहेगी। आप कहीं भी घर बैठे कहीं भी हों, निश्चित रूप से आप पढ़ते रहें, आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, सर अक्साई चीन को भारत से अलग करने वाली रेखा, सही आंसर LAC होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बांगर भूमि पाए जाने वाले बालू के ढेरों को क्या नाम से, भूड़ के नाम से जानते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल 19वां, हिमालय की तलटीम जलोढ़ पंखों के क्या नाम जाता है? हिमालय की तलटीम जलोढ़ पंखों के नाम से जाना जाता है, जिसको नाम से भावर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला सवाल, उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सारे समतल मैदान को क्या फैले उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तराई। 2 ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 21वां, मैकाल पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तो मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगला सवाल, हिमालय का पर्वत मध्य प्रदेश, तो हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नल्ला मल्ला की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? नल्ला मल्ला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला सवाल, मेकेर पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तो मेकेर पहाड़ियाँ असम राज्य में अवस्थित हैं। कहाँ है? असम राज्य में अवस्थित हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य मालवा का पठार अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो इसका सही आंसर होगा महाद्वीपीय प्लेटों के अपसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, कश्मीर घाटी में हिमनदकृत चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा करेवा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अगला सवाल,
विश्व की सबसे ऊंची तीक्ष्ण ढाल वाली चोटी राकापोसी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल, निर्मित बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। किस दर्रे से होकर महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई के प्रमुख सड़क पर रेल मार्ग गुजरते हैं? तो ऑप्शन नंबर सही 2 हालघाट दर्रे से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए? आर्य खेवर दर्रे से होकर भारत आए। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। प्रिय दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, यदि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हमें आपके लिए जो मेहनत की है, आपके लिए जो हमने वीडियो बनाया है, उससे हमें डिमोटिलाइज नहीं होना पड़ेगा। हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे जिससे हम अच्छा कार्य करें। इसलिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।